ये फरमाएगा कि आज तो हमें नैब बड़ा प्रोएक्टिव नजर आई, केसेस और उनकी फाइलें लेके एहतसाब अदालतों में पहुंच गए। तो अब ये समझा जाएगा कि क्या स्पीडी ट्रायल होगा इन तमाम केसेस का? देखिए सना, नैब जो प्रोएक्टिव नज़र आपको आई वो इसलिए आई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कह दिया था कि विद इन 7 डेज़ ये तमाम केसेस खोलने हैं आपने और रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक। नंबर 2 जो नैब प्रोएक्टिव नज़र आ रही है कि नैब में पूरी ऑलमोस्ट जो टॉप हायरार्की की टीम है वो तक हमें वो वाली नज़र नहीं आ रही कि जो पॉलिटिकल अदवार में होती है। पॉलिटिकल अदवार में अनफॉर्चुनेटली नैब के जो सीनियर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल वगैरह जो होते हैं, ये चूंकि पॉलिटिकली अपॉइंटेड होते हैं तो इनका टिल्ट या तो ये होता है कि कोई पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करनी है, कोई एक जमात होती है जिसके खिलाफ होते हैं। या तो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करनी है या थोड़ा सा केसेस को अलमारी में बंद करके कुछ अरसे के लिए रख देना है। लेकिन हालिया हमने देखा कि नैब के जो इससे पहले चेयरमैन थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने रिज़ाइन दिया। फिर एक नए एक्स आर्मी जनरल आ गए नैब के चेयरमैन। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी रिज़ाइन किया और शुनीद है कि डिप्टी चेयरमैन जो कि ऑपरेशंस को या इन्वेस्टिगेशंस को हेड करते हैं, वहाँ भी किसी मिलिट्री ऑफिसर की सुनने में आ रहा है कि शायद अपॉइंटमेंट होगी। फिर प्रोसिक्यूटर जनरल भी नए आएंगे, फिर और भी नीचे का डीजी ऑपरेशंस और इस तरीके के सुनने में आ रहा है नई टीम आ रही है। ये वो टीम आ रही है जो कि कोई सियासी हुकूमत अपॉइंट नहीं कर रही, और ये टीम जो आ रही है और जो ये इंटरिम गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं, और ख़ासकर एक जो बात की जा रही है कि जी हम कड़े एहतसाब की तरफ जा रहे हैं, करप्शन को हमने ख़त्म करना है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये जब आएंगे तो ये फिर क्रॉस द बोर्ड देखेंगे कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्योंकि माजी में कुछ जो सिटिंग गवर्नमेंट होती थी वो अपने ताई तो बड़ी रिलैक्स होती थी, कोई केसेस नहीं खोलती थी, लेकिन दूसरों के केसेस खोलते थे। और वो भी इसलिए नहीं कि इससे कोई हमने जाके मंतकी अंजाम पे पहुंचाना है। तो अब लग रहा है कि ये इट वुड बी अ टफ टाइम फॉर ऑल दोस्त कि जिन्होंने पीडीएम की हुकूमत में शामिल होकर, इंक्लूडिंग पीटीआई जिनके केसेस हैं, उनके खिलाफ ये जो एहतसाब का अमल है इसको तेज किया जाएगा। और अच्छा, लेकिन आमिर साहब सर ये बताएं कि इसमें तो सारी जमातें हमें लग रहा है कि उनका रगड़ा लग सकता है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इवन पीटीआई के बारे में भी कह रहे हैं कि अता बंदियाल साहब कर तो गए ये फैसला, लेकिन हो सकता है कि पीटीआई चेयरमैन भी इन केसेस से इफेक्ट हों। तो क्या इसमें सदाकत है? देखिए, इससे हर वो शख्स जिसके खिलाफ जेन्युइन करप्शन के केसेस हैं, जो वाकई ही लूटिंग एंड प्लंडरिंग में इन्वॉल्व था, जिनके जैसे हमें वो क्या नाम है, खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट याद है कि जी पीडीएम की हुकूमत तो आई इसलिए कि हमने मेगा करप्शन के केसेस या वो अरबों रुपए के टीटीज के स्कैंडल देखे जिसके बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स थे, या ओमनी ग्रुप के जरदारी साहब के और दीगर केसेस, या तोशाखाना में हमें नज़र आ रहा है कि तमाम जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं और प्रेसिडेंट्स हैं उनकी लिस्ट थी, उनके केसेस थे। तो ये वो तमाम केसेस हैं। इवन पीटीआई के जिन अफराद के केसेस हैं वो ऑब्वियसली इसमें एक ऐसी पोजीशन में आएंगे कि अगर उनके खिलाफ केसेस हैं तो वो यकीनी तौर पे उनका शिकंजा सख्त होगा, और अगर केसेस में कुछ जान नहीं है और वो सिर्फ इसलिए पीडीएम की हुकूमत बना के या बने कि जनाब उनकी भी कोई पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करनी है, तो वो भी हमें ज़ाहिर हो जाएगा। और लग ऐसे रहा है कि ख़ासकर जो इलेक्शंस का हवाले से मियाँ साहब का जो ऑन टॉप नाम है वो ये है, क्योंकि इन बाकी जितने भी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है इनको अभी तक सज़ा नहीं हुई। मियाँ साहब का केस का फ़र्क ये है कि वो ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, 10 साल के लिए नाअहल हैं। उस नाअहली को छोड़ दें कि जो कि वो कामा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो अगर ये अमेंडमेंट्स चूँकि ख़त्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको बरकरार रखता है फैसले को, तो फिर मियाँ साहब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केसेस हैं आके यकीनी तौर पे दोबारा से रसीदें भी देनी होगी, मनी ट्रेल भी बताना होगा, और बताना होगा कि जनाब से गुजरना पड़ेगा। कहाँ ये हैं वो ज़राए जो उनका मशहूर था, अब वो ज़राए ज़रूर पूछे जाएं।